हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और ग्राफ फॉर्मेशन के लिए मैटलैब का इंतखाब किया है और ये आपके लिए कितना इजी होने वाला है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे और जब हम इन कैलकुलेशंस को ऑपरेट करेंगे तो आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा। सो आइए बिना किसी टाइम वेस्टेज के अपने पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम मैटलैब की मदद से अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैटलैब अरिथमेटिक ऑपरेशंस को बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करता है जैसे आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, यानी एडिशन के लिए आप प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक स्टार या डॉट स्टार फॉर इन केस ऑफ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन के लिए आप इस फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, डॉट फ्रैक्शन को, और इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से। सो आइए, जब हम मैटलैब को ओपन करते हैं तो हमें कमांड विंडो नज़र आती है जिसमें हम अपने इनपुट को मैटलैब को प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे लिए उसको सॉल्व कर देता है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर दो नंबर को कंसिडर करता हूँ 10 एंड 5। अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो मुझे सिंपली 10 प्लस 5 लिखकर एंटर कर देना है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ माय प्रॉब्लम और माय इनपुट डाटा। इसी तरह से अगर मुझे इसको मे बी 100 प्लस 600 करना हो और एंटर करते ही दोस्तों मुझे आंसर मिल जाएगा 700, और ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑपरेट करता है। इसी तरह से अगर मुझे इन नंबर्स को, ये जो गिवन नंबर्स हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना हो, फॉर इंस्टेंस 10 माइनस 5, तो मुझे जस्ट माइनस का सिंबल अप्लाई करना है और जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे मेरा आंसर 5 मिल जाएगा। सिमिलरली 100 माइनस 600 एंड विल गेट माइनस 500। दोस्तों, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपको CLC और एंटर करना है तो आपकी स्क्रीन दोबारा से क्लियर हो जाएगी। हम अब दोबारा से अपनी कुछ कैलकुलेशंस को इस पर परफॉर्म करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर्स 10 एंड 5, तो मुझे जस्ट 10 स्टेरिक 5 एंड एंटर। मैं इसको एक और तरह से परफॉर्म कर सकता हूँ, 10 डॉट स्टेरिक 5, जब एंटर करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। तो भाई आप पूछ सकते हैं कि एक ही काम को करने के लिए दो दो सिंबल क्यों हैं? तो मेरे दोस्तों, ये जो स्टार है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होगा, मैथमेटिकल नंबर्स को, जबकि डॉट स्टार जो है ये पर्टिकुलरली ये हर किस्म की मल्टीप्लिकेशन जिसमें वेक्टर्स, जिसमें मैट्रिक्स, हर किस्म की मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व है उसके लिए यूज़ होगा। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जब भी मल्टीप्लाई करें आप स्टार की जगह डॉट स्टार अप्लाई करें, क्योंकि कई दफ़ा आपके बहुत बड़े सारे प्रोग्राम में आप भूल कर सिर्फ स्टार अप्लाई कर देते हैं और बाद में सिंटैक्स एरर की वजह से आपको उसे ट्रबल शूट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप डिवाइड करना चाहें 10 और 5 को, तो मुझे जस्ट 10 डिवाइडेड बाय 5 लिखना है, या मैं डॉट 5 लिख दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर डिवीजन के लिए एक और कमांड है। ये जो हमने जो फ्रैक्शन का सिंबल यूज किया है, इट इज कॉल्ड लेफ्ट फ्रैक्शन। ये लेफ्ट वाले नंबर को राइट वाले नंबर पर डिवाइड कर देगी, लेकिन हमारे पास एक राइट फ्रैक्शन भी है। राइट फ्रैक्शन के लिए अगर मुझे 10 डिवाइडेड बाय 5 लिखना हो तो मैं पहले 5 लिखूंगा, फिर ये एंटर के बिल्कुल ऊपर वाले बटन पर ये राइट फ्रैक्शन है, और फिर इसको मैं 10 पर डिवाइड करूंगा तो देखिए मेरे पास सोल्यूशन फिर से आ जाएगा 2। यानी इस दफ़ा मैंने 5 डिवाइडेड बाय 10 नहीं बल्कि 10 डिवाइडेड बाय 5 ही किया है। और लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने इसमें डिवीजन का सिंबल जो है वो इन्वर्टेड यूज़ किया है, तो इसलिए मुझे डिनोमिनेटर को पहले और न्यूमिनेटर को बाद में लिखना पड़ा है। सो इस बात को आपने याद रखना है मेरे दोस्तों। आपने लाजमी तौर पे इस बात का ध्यान करना है कि आप किस वक्त कौन सा सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो मौजूद है ये लेफ़्ट डिवीजन है, जबकि ये जो मौजूद है ये राइट डिवीजन है। सो इस तरह से आप अपनी डिवीजन्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट पर मौजूद असाइनमेंट को सॉल्व करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका